नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देख रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने लिखा है। हम लोग 5 पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि A बराबर एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं कि R जो है A पर एक समुच्चय रिलेशन परिभाषित किया गया है। संबंध जो है समुच्चय A पर मतलब होता है कि A टू A ही। अगर ये बोला जाए कि आप R जो है A पर परिभाषित संबंध है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये A टू A ये होता है मतलब। तो ये लिखा है R A पर एक संबंध परिभाषित है क्या, A कामा B का जो कर्मित युग्म का सभी कर्मित युग्म जहां A और B दोनों क्या होंगे, सेट A से होंगे और संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो हम लोगों का जो सेट ए दिया है इसका आंसर हम लोग करेंगे तो रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले हम लोगों का जो सेट ए दिया है ये आपका क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 ए टू ए ही परिभाषित किया गया है, इसलिए हम लोग एक बार और लिख लेते हैं 3 4 5 6 सेट ए टू सेट बी, यानी जो कर्मित युग्म आपका होगा संबंध का वो पहला कंपोनेंट भी सेट ए से होगा और दूसरा कंपोनेंट भी सेट ए से होगा। अब हम लोग जो रिलेशन लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण रूप में, ये क्या लिखा है सभी ए कामा बी का समुच्चय, जहां पे क्या है ए और बी दोनों आपके क्या होंगे सेट ए से होंगे और क्या होगा ए जो होगा संख्या बी को विभाजित करेगी, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, इसका मतलब कि पूरा 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 विभाजित करती है। ये आपका समुच्चय डिफाइन है। अब हम लोग जो है रोस्टर रूप में लिखने की कोशिश कर रहे हैं संबंध आर को। तो संबंध आर को जब हम लोग रोस्टर रूप में लिखना चाहेंगे तो दो कंडीशन होगी कि आप इसके पहले कंपोनेंट कहां से होंगे, आपके सेट ए से होंगे। पहला कंपोनेंट हम लोगों ने सेट 1 का एक एलिमेंट पकड़ लिया 1। अब हमको बी को इस हिसाब से रखना है कि ए क्या हो, यानी ये जो है उसको यहाँ पे जो रखा जाए उसको विभाजित करे और वो एलिमेंट भी कहां से होने चाहिए सेट 1 से, सेट ए से ही होना चाहिए। तो 1 के साथ अगर हम लोग 1 को कर दें तो ये वाला 1 इस 1 को विभाजित करेगा। 1 के साथ हम लोग अगर 2 को कर दें तो 1 2 को भी विभाजित करता है और 2 इसमें भी है। 1 के साथ हम लोग 3 को कर दें, 1 के साथ हम लोग 4 को कर दें, 1 के साथ 5 को कर दें, 1 के साथ 6 से कर दें, तो जो है संख्या ए यानी पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को विभाजित करता है, ये हो गया। अब सेट ए का हम लोग अगला एलिमेंट पकड़ते हैं 2। 2 के साथ हम लोग किसको रखें 2 1 को तो विभाजित करेगा नहीं पूरा पूरा, 2 के साथ हम लोग 2 को रख सकते हैं। 2 के साथ हम लोग 3 को नहीं रख सकते, 2 के साथ हम लोग किसको रख सकते हैं 4 को। 2 के साथ 5 को नहीं रख सकते, 2 के साथ 6 को रख सकते हैं। अब यहां से हम लोग 3 को उठाते हैं। 3 के साथ ना 1 हो सकता है ना 2 हो सकता है, लेकिन 3 के साथ 3 हो सकता है। 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 3 के साथ 6 हो सकता है क्योंकि बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या से विभाजित होनी चाहिए। अब हम लोग वहां से 4 उठाते हैं, तो 4 यहां से लेंगे तो यहाँ 1 2 3 भी नहीं हो सकता, 4 को 4 के साथ रख सकते हैं, 5 के साथ नहीं रख सकते, 6 के साथ नहीं रख सकते। यहाँ हम लोग 5 उठाते हैं यहाँ से, तो 5 को हम लोग केवल यहाँ पे 5 के साथ रख सकते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए कि पहले वाली संख्या दूसरे वाली को विभाजित करे। और 6 जब हम लोग वहां से उठाएंगे तो ये 6 केवल 6 के साथ हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि आपका जो पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट आपका सेट ए से होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा है, और जो पहले वाली संख्या है दूसरी वाली संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर रही है। यहाँ पे कोई ऐसा कर्मित युग्म नहीं लिखा है कि पहले वाली संख्या दूसरे वाली को विभाजित ना करती हो। तो ये आपका पूरा का पूरा ये आपका समुच्चय रोस्टर रूप में हो गया।
सेकंड पार्ट है इसका, प्रांत ज्ञात कीजिए और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सेकंड पार्ट आपका जो रोस्टर रूप में हम लोगों ने लिख लिया, तो आर का जो प्रांत होगा ये तो एकदम आसान हो गया। प्रांत क्या होता है? आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक आपके क्या है? 1 है, 1 है, 1 है। तो हम लोग 1 को एक ही बार लिखते हैं। क्या करना है, क्योंकि हम लोग समुच्चय को जो है, समुच्चय में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो यहाँ से पहला घटक 1 1 1 ही मिल रहा है, यहाँ से 2 मिला, एक यहाँ से 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, यानी 1 भी मिल जा रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ये आपका प्रांत हो गया। थर्ड पार्ट आपका क्या करना है? परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है? आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो यहाँ से 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से फिर 2 4 6 मिल रहा है, तो वो हो चुका है, 3 6 हो चुका है, 4 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक रिलेशन आर दिया है, क्रमित युग्म किस हिसाब से होना चाहिए? x कामा x प्लस 5 इस हिसाब से होना चाहिए कि x आपका किस सेट से होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 इस समुच्चय से होना चाहिए। r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो रिलेशन r हम लोगों का जो डिफाइन किया है, वो क्रमित युग्म किस हिसाब से होना चाहिए? x कामा x प्लस 5, यानी अगर पहला एलिमेंट x है तो कंपोनेंट, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए आपका? x प्लस 5। और x कहां से होना चाहिए? x आपका इस सेट से होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 इस सेट से होना चाहिए। ये आपका रिलेशन परिभाषित है। तो हम लोग अब इसके क्रमित युग्मों को जो है लिखना चाहते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा कहां से होना चाहिए? इसी से होना चाहिए, और दूसरा कंपोनेंट भी इसी से होना चाहिए, लेकिन पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट में रिश्ता ये होना चाहिए। यानी अगर x ये हो तो ये x प्लस 5 हो, यानी x की वैल्यू जब हम लोग यहाँ से 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 होनी चाहिए। x की वैल्यू जब हम लोग 1 लें तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 प्लस 5 यानी 6 होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 हम लोग लें तो इसकी वैल्यू 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 7। तो 0 को 5 से, 1 को 6 से, 2 को 7 से। और ये x आपका कहां से हो सकता है? ये 0 1 2 3 4 5। x कामा x प्लस 5। तो अब 1 जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू 4 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। इसकी वैल्यू हम लोग 5 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। यानी x की इतनी सारी वैल्यू लेके हम लोग x प्लस 5 की वैल्यू ये पा गए। तो 0 अगर हम लोग का प्रथम कंपोनेंट होगा तो अगला कंपोनेंट क्या होगा? 0 प्लस 5 यानी 5। अगला कंपोनेंट अगर 1 होगा तो 1 प्लस 5 यानी 6 होगा। जब 2 लेंगे तो 7 आएगा, 3 लेंगे तो 8 आएगा, 4 लेंगे तो 9 आएगा, और 5 लेंगे तो 10 आएगा। 5 लेंगे तो 10 आएगा। ये हमारा जो है क्या हो गया? सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय हो गया। अब जो है प्रांत निकालना है, तो एकदम सिंपल जो होता है, प्रांत क्या होता है? आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय। तो प्रथम घटक क्या है? 0 1 2 3 4 5। और परिसर क्या होता है? आर के द्वितीय घटक, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक का 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्या आ गया? परिसर आ गया। तो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, हम लोग इसके बाद कर लेंगे, इसमें यहीं तक रखते हैं।